सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, इसके अध्याय संख्या 3 पृथ्वी की गतियाँ। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से आराम से कर सको। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ के प्रश्नों के सॉल्यूशन। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर से झुकी हुई रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणन और परिक्रमण को परिभाषित करें। तो इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, एक गुणन गति और दूसरी परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। लीप वर्ष क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिनों से उसे लीप वर्ष कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो इस प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं, विषुव क्या है? तो इसका आंसर होगा 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? तो प्यारे बच्चों, इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। उत्तर लिखना है आपको। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती हैं। और जब दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे प्रश्न 7 की ओर देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 6 के सभी विषयों के जो वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप उनका एक साथ अध्यापन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिसमें 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिण ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, वहाँ 6 महीने की रात होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस 7 नंबर का प्रश्न ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर आपको चिन्हित करना है। इसका 1 नंबर प्रश्न है जो देखते हैं कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ख। पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर की गति परिक्रमण गति कहलाती है। प्यारे बच्चों, ख आपको सही करना। देखते हैं इसका 2 नंबर, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सही का 21 मार्च को। आपको सही उत्तर लिखना का। आगे बढ़ते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा गर्मियों में क्रिसमस का पर्व जो है, सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है।
प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 4 है जो ऋतु में परिवर्तन किस पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो ऋतु में जो परिवर्तन है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। ध्यान रखना, सही उत्तर होगा ख। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3 को देखते हैं। खाली स्थान आपको भरना है। तो 3 नंबर प्रश्न का 1 नंबर है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। ध्यान रखना, इसमें 366 पढ़ना है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें घूर्णन गति पढ़ना है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा, यहाँ पर स्थिर आएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर कर्क रेखा पर। और 5 नंबर में आपको शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान में शीत ऋतु पढ़ना है। प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक हैं, भूगोल की पाठ्य पुस्तक, इसका अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय बच्चों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।